आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हो कि आज के सुंदर घड़ी में परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया कि आज एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आ सके। अगर आपके पास बाइबल है मेरे प्रियो, तो आप लगातार बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए और वचन के द्वारा आप आत्मिक जीवन को मजबूत कीजिए और परमेश्वर की संगति में बढ़िए, प्रार्थना के साथ बढ़िए, वचन के साथ बढ़िए, आत्मा की अगुवाई में बढ़िए। और निश्चय प्रभु की उपस्थिति में जब आप बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, है ना। और परमेश्वर आपको बहुत ही इस कठिन जो अंतिम दिन है, जैसा हम लोग जानते हैं कि हम सबके जीवन में कई ऐसे परेशानियां आती है, कई ऐसे चीजें होती है, लेकिन वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो निश्चय प्रभु में हमारा जीवन को परमेश्वर संभाले रहेगा, है ना। और दुनियादारी से बचाएगा, पाप बुराई से बचाएगा, संसार के अभिलाषा से बचाएगा और शैतान की युक्ति से बचाएगा, है ना, दुनियादारी की बातों से बचाएगा। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग के लिए बहुत ही एक जीवन को, मसीह जीवन को, विशेषकर आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने के लिए कितने चुनौतियां आती है, कितने बाधाएं, रुकावट आते हैं, कितने समस्या आती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और वचन मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाह मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। निश्चय परमेश्वर का वचन जो ऐसा कहता है तो वचन पे हमें विश्वास करनी चाहिए। और निश्चय जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, उसके वचन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय प्रभु आपको सहायता करता है ना। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज मैंने एक वचन बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और जब आप इस वचन को आप कई बार पढ़े होंगे और आशा करता हूँ कि आपको भी इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत ही आशीष दे। आप पढ़िएगा बाइबल में जो यहोशू के जो किताब है और उसका हम लोग पहला अध्याय में देखते हैं कि यहोशू को मतलब उस जो मिस्र से परमेश्वर इस्राएलियों को जो अगुवाई करके जब कनान देश की ओर ले जा रहा था परमेश्वर, और उसमें हम लोग देखते हैं कि मूसा ने, हारून ने मिलकर परमेश्वर के जो इस्राएली, जो परमेश्वर के चुने हुए प्रजा थे, उन्हें इस कनान देश की ओर ले जा रहे थे। और आप जानते हैं कि जो मिस्र में जो गुलाम थे, है ना, फिरौन के अंडर में बहुत सारे जो इस्राएली लोग थे, और उन लोग जो परमेश्वर को दुहाई देते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उन लोगों को चिल्लाना को, उन लोगों को परमेश्वर ने सुना, और निश्चय प्रभु ने जो वादा किया था उसके अनुसार उन लोगों को छुड़ाया और मूसा को इस्तेमाल किया, है ना। जो मूसा परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का अभिषेक जन था, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस इस्राएलियों को छुड़ाता है और उन्हें उस जो प्रॉमिस लैंड है, जो वाचा का देश है, जो कैनान, तो उस कैनान देश की ओर ले जा रहा था, जहां वचन कहता है कि दूध और मधु की धारा बहती है ना। इस प्रकार से जो ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का, और उन्हें अगुवाई करके जब वहां से निकाला मिस्र से, तो बाइबल देखते हैं कि मूसा पूरा कनान तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जहां तक वह पहुंचा और जहां तक अगुवाई उसके जीवन के द्वारा जो संभव हो पाया वह किया, और परमेश्वर ने सामर्थ दिया। और उसके बाद जब मूसा के चले जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को, जो परमेश्वर का जन था, जिसे पहले के समय में यहोशू बहुत ही थोड़ा घबराने या डरने या भयभीत होने वाला जैसा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य देने की बात करता है और परमेश्वर उन्हें ढाढ़स देता है। वचन में लिखा है, आप पढ़िएगा उनके विषय में, तो बहुत ही अच्छे बातें को लिखा है ना। पहला पद से लिखा है, पहला अध्याय का यहोशू नबी की जो किताब है, पहला अध्याय से पहला पद से, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात
महानद तक और सूर्यास्त की ओर महानद महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू को बताता है और कहता है कि मेरे दास जो मूसा था वो मर गया। अब उसके बाद जो इसराइलियों को जो लीड करना, अगुवाई करना है ना, तो उसे आप अब कमर बांध ले कहता है, उठ पहले और कमर बांध, ऐसा बोलकर परमेश्वर ने उन्हें बताता है। लेकिन आगे एक बात परमेश्वर और बताता है, कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, है ना। यहाँ बहुत ही बड़े बातें को यहोशू के द्वारा बोल रहा परमेश्वर, कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, है ना। एक बहुत ही बड़ी बातें को परमेश्वर ने यहोशू को बताया और यहाँ कह रहा है कि यहोशू को कि जैसे मैं अपने दास जो मूसा था उनके साथ मैंने रहा, उनके साथ अगुवाई किया, उनके साथ चला, उनके हर एक पल उनके जो कठिनाई आए सहायता किया। तो वही और हम लोग देखते हैं कि मूसा के सामने ऐसा दूसरा कोई टिक नहीं सकता था, और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ साथ चला और कोई शत्रु उनके सामने टिक ना सका। वैसे ही यहोशू को भी यहाँ ये बातें परमेश्वर ने बता रहा है, कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, है ना। कितना बड़ा परमेश्वर उससे प्रॉमिस करता है, वादा करता है, वचन बांधता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, है ना, और ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा, ऐसा बोलकर कहता है। तो सचमुच में आगे कहता है कि हियाव बांधकर, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाए थे उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए एक जो उनके पूर्वजों के द्वारा जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जो परमेश्वर ने उन लोगों को बताया था, कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जो वाचा बांधता हूँ, जो आशीष देना मांगता हूँ, जो देश को मैं देना चाहता हूँ, तो यह सारा जो पूर्वजों के द्वारा जो शपथ खाए थे, बाइबल कहता है कि उनका तो अधिकारी करेगा, है ना, उनका तो उन्हें अधिकारी करेगा। और इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, है ना। यहाँ एक बहुत ही बड़ी चीजें बातें को परमेश्वर ने बता रहा है कि जैसे मैंने मूसा को जो व्यवस्था दिया था और तूने जो पाई है मूसा के द्वारा, जो मेरे दास मूसा के द्वारा, है ना, इसलिए क्या कहता है कि हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर क्या कर, व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें जो दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, है ना, उनका सावधानी बरतना, उनमें कोई गड़बड़ी ना होने देना। इस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू को बता रहा है, और यहोशू यहाँ सुन तो रहा है लेकिन उनके अंदर में कुछ और बातें चल रही है। तब आगे लिखता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे समय में इतने लाखों को लीड करना, लाखों को अगुवाई करना कितना कठिन हो जाएगा, है ना। और इसीलिए परमेश्वर जानता था यहोशू को कि ये घबरा रहा है, जरूर ये डर रहा है, जरूर ये भयभीत हो रहा है, जरूर ये संकोच कर रहा है, इनके अंदर में एक विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर उन्हें कहता है, आगे लिखता है कि चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ यहोशू को परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बातें को बताया और कह रहा है कि जहां जहां तब तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा, सफल होगा, है ना, असफल नहीं, सफल होगा। और सचमुच में जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर का काम जो हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर ने वादा किया है, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, उसके अनुसार परमेश्वर ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत बरकत और आशीष हमारे आपके जीवन में होंगे। वचन में लिखा है ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा, हो जाएगा। तो निश्चय प्रभु यही बात को कहना चाहता है। आगे लिखता है कि ना तो उससे दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, है ना, ना बाईं ओर मुड़ना, है ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम क्या होगा, सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए,
है ना, जो व्यवस्था की जो पुस्तक है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की बातें हैं, वह हमेशा तेरे चित्त में क्या किया रहे, बना रहे, वो तेरे ध्यान में लगा रहे, वो तेरे है ना मन में बसा रहे, तुम्हारे हृदय में बसा रहे, और उसके अनुसार करने की बातें कर रहा परमेश्वर, उसके अनुसार करना, वो कभी उतरने ना पाए, मतलब उससे कभी भटकना नहीं, उससे कभी दूर नहीं होना, तब तेरे लिए वो आशीष है। आगे बताता है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, है ना, इसी में दिन और रात क्या किए रहना, ध्यान दिए रहना, ताकि उसके अनुसार जब आप करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है, जो परमेश्वर ने बता रहा है, उसके अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए हर एक कामों को क्या करेंगे, वो सफल करेंगे। आगे लिखता है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही करने से सब काम सफल होंगे। कैसा करने से? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, है ना, तब हमारे आपके जीवन में वह सारे काम सफल होंगे। आज हम लोग कई बार ये बात बोलते भी हैं कि आज ये मेरे काम सफल नहीं हो रहे, आज मेरे ये काम पूरा नहीं हो रहा है, आज मुझे ये चीज हानि हो गया, आज मैंने लॉस में चला गया, आज मेरा काम ये सही नहीं हुआ, आज ये चंगाई नहीं हो रहा है, आज ये छुटकारा नहीं हो रहा है, आज ये कई ऐसे बातें हम लोग अपने जीवन में बोलते हैं, कहते हैं, देखते भी है। और कई ऐसे विश्वासी भाई बहन, कैसे हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, इस बातें को ऐसा हम लोग देख हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वादा है, अगर उसके अनुसार करने की आप चौकसी करेंगे, उसके अनुसार आप करेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी असफल नहीं होने देगा। यह परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वो वाणी है ना। इसलिए हमें परमेश्वर, हम लोग क्यों ठोकर खाते हैं, या क्यों हम लोग डर जाते हैं, या क्यों फंस जाते हैं, या क्यों हम लोग गिर जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, है ना। हम लोग अपना बुद्धि लगाते हैं, अपना खुशी के लिए करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के लिए करना चाहते हैं। आज हम लोग इसी कारण हम लोग क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं, और हम लोग सही से परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाते हैं। और परमेश्वर भी इससे क्या कर सकता है ना, क्योंकि हम लोग उसका इच्छा अनुसार चल ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग कैसे सफल हो पाएंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो क्या होगा, तेरे काम सफल भी होंगे और तू प्रभावशाली भी होगा, हर एक तरह से प्रभावशाली होगा, है ना। आत्मिक रीति से प्रभावशाली होंगे, आप आर्थिक रीति से प्रभावशाली होंगे, और जो परमेश्वर के आशीष है उनके रीति से प्रभावशाली होंगे, है ना। आप घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राज्य में, शहर में, जहां भी हैं, आप उस जगह में क्या होंगे, प्रभावशाली होंगे, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होंगे, है ना। यह परमेश्वर की इच्छा है। आगे 9 पद में ऐसा कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध दृढ़, है ना, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ आखिरी में और एक बात को कहना मांगता है यहोशू से कि भाई यहोशू, है ना, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, है ना, याव बांध, डर मत, घबरा मत। हम लोग कई बार ऐसी बातें होती है ना, समस्या को देखकर, विपत्ति को देखकर, दुनिया की सिचुएशन को देखकर, दुनिया की परिस्थिति को देखकर हम लोग क्या करते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, सोचते हैं कैसे होगा, आगे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना, आगे हमारा कैसे काम सफल होंगे। हम लोग घबराने लगते, डरने लगते हैं दुनिया की बातें, दुनिया की स्थिति को देखकर। लेकिन वचन में कहता है कि भय ना खा, है ना, याव बांध कर दृढ़ हो जा, है ना, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, है ना। जो परमेश्वर पर वचन लिखता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसे कभी लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देंगे, है ना। हम लोग घबराते हैं और हम लोग परमेश्वर में उसकी इच्छा अनुसार नहीं चल पाते, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, लज्जित हो
जाते हैं या घबरा जाते हैं या हम लोग चुप जाते हैं ना। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो उसके वचन के अनुसार चलेगा, जो उसकी आत्मा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर उसे कभी लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर उसे कभी ठोकर खाने नहीं देगा। परमेश्वर बल्कि उसे और ऊंचा करेगा, उसका नाम को ऊंचा करेगा, है ना। और परमेश्वर ने जैसा आशीषित करना चाहता है वैसा आपको आशीष बनाया। कहता है कि क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा सब काम क्या होंगे, सफल होंगे, है ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है, मतलब परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, है ना। ये आज परमेश्वर आज चाहता है कि आज हम लोग के जीवन में ऐसा कार्य हो ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आप ना डरे ना घबराए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार में भी 28 अध्याय उसका आखिरी पद में, है ना, 19-20 में तो लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। मतलब जहां जहां तो जगत के अंत तक, आखिरी तक मैं तुम्हारे क्या रहूंगा बोलता है, संग रहूंगा बोलता है ना। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।